अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हानिया मुस्कुराते हुए अंदर आई तो अना बेगम इसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, देर नहीं कर दी आने में। अना बेगम मुस्कुरा कर कहने लगी, सॉरी मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हानिया फ़ौरन से बोली, अच्छा मेरी बात सुनो। अना बेगम संजीदगी से कहने लगी। जी बोले। हानिया भी इसी अंदाज में बोली, वो मुझे हैदर को लेकर बात करनी थी तुमसे। देखो बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है, लेकिन तुम इसके साथ ज़्यादा क्लोज मत होना, क्योंकि मैं बचपन से जानती हूँ इसे। वो बहुत शिद्दत पसंद और जुनूनी है। अगर इसका किसी चीज़ पर दिल आता है तो वो इसे लेकर ही छोड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहती वो तुम्हें लेकर ऐसा हो जाए। हाँ, अगर वो तुम्हें पसंद करने लगा है तो अपनी मामा और बाबा से कहे कि तुम्हारा हाथ मांग ले। मेरे से मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसके वालिदैन इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि जितने अरसे हमारी लड़ाई रही है दिलों में फ़र्क आ ही जाता है। तो मैं समझ रही हूँ ना मैं क्या कह रही हूँ। इसके करीब आते हुए मोहब्बत से बोली, जी मामा समझ रही हूँ। एक और बात, मैंने इसकी नज़रों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत भी देखी है, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे लगता है कि कहीं वो अपने बाबा का बदला तो नहीं लेना चाह रहा। अल्लाह करे वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत ना करे। गलत करने का सोचे भी ना। वो इसकी पेशानी चूमते हुए बोली, दिल की हर बात कर गई। वो जानती थी कि हानिया कोई भी काम सोचे बगैर नहीं करती, और वो इसे इसकी मदद कर रही थी, जबकि हानिया का दिल इनकी बातें सुनकर बहुत से सवालों में उलझ गया था। वो अपने रूम में आकर परेशानियों में उलझी सी नमाज पढ़ने लगी। या अल्लाह, मैंने तो पहली बार किसी को चाहा है। हाँ, शायद किसी से मोहब्बत करना इसे इसे ही कहते हैं, क्योंकि मैंने ये एहसास पहले कभी महसूस नहीं किया। तो आप प्लीज़ मुझे गलत रास्ते पर मत लेकर जाना। आपको पता है ना, मैं आपकी नाराज़गी से बहुत डरती हूँ। अब कभी नाराज़ मत होना मेरे से। और हैदर अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इन्हें मेरे दिल से निकाल दे। अगर वो बेहतर है तो सब कुछ बेहतर कर दें प्लीज़। अल्लाह ताला आप मुझे इस आजमाइश में ना डालें जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो जाऊं। आपको पता है मैंने कभी किसी लड़के से इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरे शोहर से हो। वो मासूमियत से अपनी सारी बातें अपने रब से कर रही थी। ये वही हानिया थी जो दूसरों के सामने शेरनी बनी रहती थी, लेकिन अकेले में अपने रब के आगे अपने सारे राज खोला करती थी। वाजदान की आंख खुली तो वो आज सामने नहीं थी। वो बदमज़ा सा अपनी जगह से उठा, लेकिन अगले ही मंजर इसकी हैरत का झटका देने के लिए काफ़ी था कि वो इसका नाश्ता रूम में ला रही थी। उठ गए, तुम फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता कर लेना। इसके लहजे ने एक और झटका वाजदान को दिया। क्यों आज रूम में, क्यों नाश्ता? वो ना चाहते हुए भी अपनी हैरत इस पर जाहिर कर गया। क्योंकि सब नाश्ता कर चुके हैं, आज संडे था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। सोचा साथ नाश्ता कर लेंगे। वो आराम से बताने लगी। वेट 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 यार, ये क्या हैरत के झटके दिए जा रही हो? मुझे तुम आज जान लेनी है क्या? फिर मेरी वाजदान सीधा सीधा होते हुए बोला, अगर हजम नहीं हो रहा तो मैं खुद कर लेती हूँ ये सारा नाश्ता। वो पुरानी टोन में आकर बोली, ओहो यार, तुम तो नाराज़ ही हो गई हो। आप इंतज़ार करें मेरा। वो शौक से कहता हुआ उठा, जबकि इसके इस अंदाज ने नूर के दिल की एक बीट मिस की। उठ जाएं भाई, पूरे दिन सोते ही रहते हैं क्या? लहबा लहबा तकरीबन आधे घंटे से ज़रार को उठा रही थी, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़रार अब कि वो अपनी पुरानी टोन में आते हुए चीखते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? सब ठीक ठीक तो है ना तुम्हें? वो हड़बड़ा कर उठा। वो मुझे अम्मी की तरफ जाना है। लहबा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली थी। उफ यार, कौन उठाता है ऐसे? अक्ल नहीं है तुम में? मेरी जान निकाल कर रख दी। ज़रार अब नॉर्मल होते हुए बोला। लहबा सॉरी। लहबा फिर से मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली, अच्छा चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। वो वॉशरूम में बंद होते हुए बोला, ओके। लहबा फिर से खींच कर बोली थी। जब भी वो वापस से नाजिल हुआ था, वो असल में ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो इसके करीब होता हुआ बोला। इससे पहले वो कुछ कहती, वो लहबा के गाल पर झुका और एक ज़ोरदार किस इसके गाल पर करता भागा था। आइंदा कभी पंगा मत लेना मुझसे। जबकि इसकी इस हरकत पर लैबा खान अपना दिल थाम कर रह गई थी। आज संडे था और सैयद हाउस के हर शख्स आज की देर से उठता था, लेकिन हानिया आज जल्दी उठी थी क्योंकि इसे नूर से मिलने जाना था, और शायद लैबा से ही वो फ्रेश होकर वाइट सूट में बाहर निकली थी। इसके कमरे में रोशनी बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि वो हमेशा खिड़की के आगे पर्दे डालकर रखती थी। अभी अभी सिर्फ वॉशरूम की लाइट इस रूम को रोशन किए हुए थी। जब नज़र इसी पर पड़ी थी, वो फ़ौरन से बेड पर रखा इस सूट के साथ का
रेड दुपट्टा ले गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हानिया अटक कर बोली थी। वो कल एक लड़की ने मुझे बताया कि प्रपोज अगर ठीक से नहीं किया जाए तो कुछ सोचा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं है, सोचने पर मजबूर किया जाए कर दिया जाए। वो कहते ही साथ ही रूम की सारी लाइट ऑन कर गया, जो पूरा वाइट और रेड ब्लू से बैलून से सजा हुआ था। हानिया हैरान सी इस मंजर को देख रही थी। वो घुटनों के बल बैठकर इसके सामने झुका था। तुम दुनिया की वो वाहिद लड़की हो जिसके सामने सैयद हैदर अली शाह खुद झुका है। सो सैयदा हानिया शाह, विल यू मैरी मी? वो एक खूबसूरत सी अंगूठी निकालते हुए बोला। ये अंगूठी हानिया को हैरत में मुब्तला कर ली। वो एक सफ़ेद हसीन जिसमें एक सफ़ेद हसीन पत्थर लगा हुआ था जिस पर अली लिखा हुआ था, जो वाइट गोल्ड की रिंग में लगा हुआ था। और ये पत्थर नजफ़ में पाया जाता था जहाँ मौलाना अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। हाँ, ये मैंने ख़ास नजफ़ से मंगवाई है आपके लिए। हैदर अली दिल पर हाथ रखते हुए बोले, जबकि हानिया फ़ौरन से अपना हाथ इसके सामने कर गई। अब इस कदर हसीन प्रपोज़ल को वो इनकार नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो तो कुछ चाह भी नहीं सकती थी अगर अल्लाह ना चाहे। वाजदान, जल्दी आ जाओ यार, नूर गाड़ी के पास खड़ी बोल रही थी। आ गया यार, बस हाँ चलो। वो बाहर निकलता हुआ बोला, आज संडे था और नूर ने अपने घर जाना था। अच्छा नूर, एक बात तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, ओके? शाम को रेडी रहना, वाजदानी से वॉर्न करता हुआ बोला था। नहीं, मैं रुकूंगी। आज मैंने हानि को भी कह दिया है कि वो आएगी और मेरे साथ मुझे इससे कुछ डिस्कस करना है। नूर आराम से बोली थी, मैं आ जाऊंगा शाम में। वो गाड़ी नूर के घर के पास रोकते हुए बोला। नूर कुछ भी कहे बगैर अंदर चली गई। हानिया को आए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे जब से नूर की कहानियाँ शुरू हुई थी, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत बोलती थी। शुक्र है आज इतने दिन बाद मैं तुम्हें इस कदर बोलता हुआ देख रही हूँ। हानिया इसे देखते हुए बोली तो नूर मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि मैं आज वाकई ही बहुत पुरसकून हूँ। तुम्हें पता है हानि, कल वाजदान मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ा था। वो मुस्कुरा कर बोल रही थी, तो माफ़ कर दिया है मेरी दोस्त ने इसे। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? हानिया आंखें छोटी करके बोली। हाँ हो गई है मोहब्बत, नूर शर्माते हुए बोली। आय हाय, क्या बात है, बड़ी शर्म आ रही है, हानिया छेड़ते हुए बोली। नहीं यार, मोहब्बत तो हो गई है मुझे, लेकिन माफ़ नहीं किया मैंने। लेकिन अगर वो इस बार माफ़ी मांगेगा तो माफ़ कर दूंगी। वो अब भी नॉर्मल लहजे में बोली, जबकि इसकी सारी बात दरवाजे पर खड़े वाजदान सुन चुका था। अच्छा तो ये बात है मैडम, आप आएँ अब कल घर। आपको तो मैं बताऊंगा आप माफ़ी कैसे मांगती हैं। वो खुशी से कहता हुआ बाहर निकल गया। नूर बेटा, वाजदान कहाँ चला गया? नीलम बेगम कमरे में आते ही बोली थी। नूर, जो हानिया से बातों में लगी थी, इसकी बात से टकी। वाजदान नहीं मामा, वाजदान तो नहीं आया यहाँ, हम तो कब से यहाँ बैठे थे। नूर हैरानी से कहने लगी, अच्छा मेरा वहम था। मेरा वहम ही होगा, मुझे लगा वो तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा था। वो इसे बताती हुई चलेगी। यार हानि, कहीं वो वाकई तो यहाँ नहीं आया था? इसने बातें तो नहीं सुन ली? मेरी नूर को एक और फिक्र लाहक हुई। अरे भाई, सुन ली तो बहुत अच्छी बात है, हानिया मज़े से कहने लगी, जबकि नूर इसे चित लगाती हुई थी। लाइबा और ज़रार आज शमीम बेगम की तरफ आए हुए थे, क्योंकि शमीम बेगम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लाइबा आज यहीं रुक गई थी। मम्मा आप बताएं क्या खाएगी, कुछ बनाऊं आपके लिए? लाइबा ने इनके सर पर खड़ी बोली। अरे ये तब्दीली कहाँ से आ गई मेरी बेटी में? शमीम बेगम मुस्कुराकर बोली। बस देख रहे हैं आप। लाइबा भी इसी अंदाज में बोली। देख ही रही हूँ, खैर मैंने खाना बनाया हुआ है, तुम सिर्फ गर्म काट दो, शमीम बेगम बताने लगी, जबकि लाइबा को एकदम ज़रार याद आया। वो इतने दिनों से सिर्फ इसी के लिए ही तो खाना गर्म करती थी। हानिया रात में घर आई जहाँ सब टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। हानिया सलाम करती हुई इन्हीं के साथ बैठ गई, जब भी सामने से वो मुस्कुराता हुआ नाजिल हुआ। वो आज पहली बार हानिया शाह का दिल इसे देखते ही धड़का था। वो मुस्कुराता हुआ इसकी कुर्सी के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। न जाने क्यों आज इसकी मौजूदगी हानिया को कंफ्यूज कर रही थी। इसके हाथ में अभी भी हैदर की दी हुई खूबसूरत सी रिंग थी। हानिया साजिद साहब की आवाज़ से होश में आई। जी बाबा, वो मुस्कुरा कर बोली। ये अंगूठी कहाँ से ली है? गिफ्ट है बाबा, वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। तुम्हें इनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। साजिद साहब खुद भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए इनकी कीमत का अंदाज़ा भी बखूबी जानते थे। जी बाबा, मैं रखूँगी ख्याल, वो आराम से कहने लगी, जब ही नज़र सामने बैठे हैदर पर गई, जो आंखों में शरारत लिए इसे ही देख रहा था। हानिया इसे इग्नोर कर दी खाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि वो इसके पाँव पर अपना पाँव रख चुका था। इसकी चीख गूंजी थी। क्या हुआ? अना बेगम परेशान सी पूछने लगी।
कुछ नहीं मामा, कुछ जंगली कीड़े आ गए हमारे घर में। वो इसको सख्त नज़रों से घूरने लगी और जाते हुए अपनी हील वाला पाँव इसके पाँव पर रख कर दबागी, जबकि इसकी इस हरकत पर हैदर अपनी चीख और हंसी दोनों जब्त कर गया। लाइबा रूम में आई तो ज़रार की कॉल से मोबाइल चमक रहा था। वो मुस्कुराकर कॉल उठाने लगी। अस्सलाम वालेकुम पुरजोश आवाज़ गूंजी थी। लाइबा जवाब दे दी, एक हाथ से अपने बाल खोलने लगी। याद आ रही है मुझे तुम्हारी ज़रार गमगीर लहजे में बोला तो लाइबा की बीच मिस हुई। अच्छा जी, वो क्यों? वो उल्टा सवाल करगी, बस यूं ही। ये समझ लो मुझे मेरी मासी की आदत हो गई है। ज़रा शरारत से बोला था। क्या मतलब है मासी ही? मैं मासी नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। लाइबा जल्दी जल्दी में न जाने क्या बोल गई। ओए होए, बड़ी बीवी बन के रोब चला रही है, खैरियत तो है ना? वो फिर शरारत से बोला था, जबकि लाइबा ने जुबान दांतों तले दबाई। नूर सुबह उठी और फ्रेश होकर बाहर गई तो वाजदान इसके सामने ही बैठा था। तुम यहाँ कैसे? वो अचानक इसके देखकर घबरा गई। जी तुम्हें लेने आया हूँ, वो इसे कहता बाहर निकल गया, जबकि नूर मुंह खोले इसे जाता देख रही थी। जो इसे सुबह सुबह ही लेने आ गया था, कुछ देर में वो गाड़ी में थी। तुम इतनी सुबह कैसे आ गए और किस खुशी में आई हो? वो घूर कर पूछने लगी। सारी ज़िंदगी यहीं तो नहीं रहना, तुमने आना ही था। तो वैसे भी मैंने सोचा तुम मुझे शोहर तो मानती नहीं हो, लेकिन मेरी मॉम के सामने तो बहू बन सकती हो ना। और फिर अगर रात को आता, कहीं तुम्हें रात में लड़के ना छेड़े और फिर वापस से हीरो बनूं, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। नहीं, वो तो हो नहीं सकती मुझसे गलती जो इतनी बड़ी हुई है। इसलिए मैं सुबह ही आ गया, क्योंकि इस टाइम इतने लड़के नहीं होते। वो शरारत से कहता गाड़ी चला रहा था। हाँ तो ऐसी हरकत ना करे, बंदा सॉरी कर देता है। वैसे तो दिन रात रोमांस करते हो, और जब पसंद करने लगी हूँ तो अब जनाब को देखो। वो मुंह सजाकर इसे देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? हैंडसम लग रहा हूँ। नहीं, तुम्हें किसने कहा कि तुम हैंडसम लग सकती हो? राइट। वो इसे जानबूझकर जिद कर रहा था, जबकि नूर को शक हुआ था कि कहीं वो इसकी बातें तो नहीं सुन सका था। इसकी बातों से यही शक हुआ था। अभी वो सोच ही रही थी, जबकि इसकी आवाज़ कानों में गूंजी थी। नूर, तुम मोहब्बत नहीं करती ना मुझसे? वो आम से अंदाज में पूछने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नूर कंफ्यूज सी बोली। कभी करोगे भी नहीं? वो अब आम से अंदाज में बोला। हो सकता है, कोई चमकता हुआ नूर इसे देखकर बोली। ओ अच्छा, तो इसके लिए क्या करूं? वाजदान इसे कहने लगा। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, नूर ने बोला और घर आ गया। वाजदान ने गाड़ी रोकी। नूर गाड़ी से उतरकर इरम बेगम को सलाम करती अपने कमरे में बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसने अंदर कदम रखा। लाइट्स ऑफ थी। इसने लाइट्स ऑन की। इसे हैरत का झटका लगा था। पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था। एक दीवार पर इसकी तस्वीर लगी हुई थी। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो पीछे खड़ा इसे मुस्कुराता देख रहा था। मुस्कुराया। नूर ने मुड़कर इसे देखा। ये सब क्या है? वो हाथ जो सीने पर बांधे हुए पूछने लगी। वाजदान इसके पास आया और इसे अपने हिसार में लिया। तुम मोहब्बत करने लगी हो ना मुझसे, मुझे पता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वाजदान मुगल ने तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। वो इसके बाल कानों के पीछे करता पूरी शिद्दत से बोला, और नूर आंखें बंद कर गई। इसकी सांसें रुक सी गई थी। माई डियर वाइफ, आई एम सॉरी हर इस चीज़ के लिए जिससे मैंने आपको आज तक हर्ट किया। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मिसिस वाजदान मुगल मैं ऐसी गलतियाँ वापस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें इतना चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। नूर ने आंखें खोलकर इसे देखा और नज़रें झुका गई, और वाजदान इससे अलग हुआ और घुटनों के बल बैठकर इसकी तरफ रिंग की। एक दफ़ा पहले कहा था, मगर तुमने इनकार कर दिया था। आज वाजदान मुगल अपनी ज़िंदगी मिसिस वाजदान मुगल से एक दफ़ा और पूछता है, क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ चाहती हो, मुझसे प्यार करती हो? वो इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोला। नूर के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। नूर ने हल्का सा सर अपना इस बात में हिलाया। वाजदान मुगल तुमसे बेइंतहा प्यार करता है नूर, और सब ये प्यार कम होने की वजह सिर्फ ज़्यादा ही होगा। वो उठकर इसे अपने करीब कर कर कहने लगा। ये तो वक्त बताएगा। नूर थोड़ा अतरा कर बोली। वाजदान मुस्कुराया और वाजदान इसे गोद में उठा गया। इसको बेड पर बिठाया और इसके सामने बैठ गया। हानिया, आज शाम की चाय तुम बनाओ सबके लिए। अना बेगम के कहने पर हानिया सर हिलाती हुई किचन की तरफ गई, जब किसी ने इसे खींचकर दीवार से लगाया। क्या बदतमीजी है ये? वो इसे गुस्से से घूरती हुई बोली, जो सामने खड़ी मुस्कुराती आंखों से इसे देख रहा था।
दीवानगी है ये मेरी, वो गमगीन लहजे में बोला तो हानिया दिल थाम कर रह गई थी। कोई नहीं मानेगा हमारे रिश्ते के लिए, हानिया सर झुकाकर बोली तो हैदर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। आप अपना बताएं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको मनाना है, बाकियों से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी अपना जब बताऊंगी जब आप रिश्ता लाएंगे मेरा। वो सख्त लहजे में बोली थी। अच्छा तो ये बात है, वो इसके करीब होकर पूछने लगा। वो बस महज सर हिला गई। फिर तुम तैयार हो, जुम्मे को हमारा निकाह है। वो जिस अंदाज में बोला था हानिया समझ गई थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। तैयार रहना जाने मन। वो इसके करीब होता हुआ इसके बाल उंगलियों से पीछा करता हुआ बोला, जबकि हानिया सांस रोक गई थी। इससे पहले वो और करीब होता इसे धक्का देती किचन से भागी थी। हाय किस किस तरह मारोगी यार, हैदर दिल पर हाथ रखते हुए बोला। हानिया जो चाय बनाकर बाहर निकली थी, सामने खड़े वजूद को देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। आहा आप कैसे आ गई आप कैसे आ गई आज हमारी तरफ मैडम, वो सामने खड़ी लाइबा के गले लगते हुए बोली। बस देख लो फिर आ ही गई, लाइबा उतरा कर बोली। आज आप बाहर लॉन में बैठते हैं। हानिया के कहने पर वो दोनों बाहर निकल गई। कब आई ससुराल से, हानिया मज़े से पूछने लगी। तो कल ही, फिर मैंने सोचा तेरी तरफ आ जाऊं, लाइबा मुस्कुराकर बोली। अच्छा किया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, हानिया फिर से मज़े से बोली। हाँ बता, लाइबा भी इसी अंदाज में बोली। यू नो वट लाइबा, ही प्रपोज मी, हानिया आम से अंदाज में बोली। लाइबा हैरान सी पूछने लगी, सैयद अली शाह हैदर? हानिया एक ही जुमले में लाइबा के होश उड़ गए। वाकई? लाइबा खुशी से चीखते हुए बोली। हाँ, हानिया मज़े से बोली। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मेरी ये दुआ भी पूरी हो गई। मुझे इतने प्यारे ये मुझे इतने प्यारे जीजा जी मिल गए, वो पुरजोश सी होती हुई बोली। पहली बात ये जिक्स क्या होता है? जीजू होता है, ये बाई होता है। और ज़्यादा खुश मत हो, अभी सिर्फ प्रपोज किया है और कुछ नहीं, हानिया बताने लगी। पहली बात वो सबसे अलग है, तो इन्हें मैं अलग नाम से पुकारूंगी। आज से वो मेरे जीक्स हैं। और दूसरी बात, एक ही बात है, जब इन्होंने प्रपोज कर दिया तो निकाह भी करेंगे। लाइबा पर इत्मीनान से बोली। मेरी दोस्त हो तुम, समझी? हानिया इसे आंखें दिखाकर बोली तो लाइबा ने कहका लगाया। हानिया बेटा, बाही कोई ज़रार आया है? अना बेगम के बताने पर हानिया और लाइबा दोनों हैरान थी। अच्छा मामा, आप इन्हें अंदर बुलाएं, वो लाइबा के हस्बैंड हैं और शाह के भी दोस्त हैं। हानिया के कहने पर अना बेगम सर हिलाकर ज़रार को गेस्ट रूम में बैठने को कह चुकी थी। कुछ देर में वो सब साथ ही, हैदर भी यहीं आ गया। और भाई ज़रार भाई, कैसे हैं आप? मेरी दोस्त तंग तो नहीं करती? हानिया मुस्कुराकर बोली, जबकि हैदर को इसका किसी और के साथ मुस्कुराकर बात करना जेलस कर गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी दोस्त भी बहुत अच्छी है। और मुझे याद आ रही थी, इनकी तो आंटी ने बताया कि आपके घर हैं। ये तो मैं पता पूछकर यहाँ आ गया, ज़रार आम से लहजे में कहता हुआ साथ बैठी लाइबा को शर्माने पर मजबूर कर दिया। चलें, अब आ गए हैं तो खाना खा कर जाएगा हानिया के लिए। हानिया के कहने पर ज़रार सर हिला गया। हाँ हाँ, खाने की बात हो और ये फट्टू इनकार कर दे, हो ही नहीं सकता। हैदर इसके फ़ौरन मान जाने पर शरारत से बोला, जिस पर ज़रार 7 दफ़ा कुशन हैदर पर उछाल चुका था, जबकि हानिया और लाइबा का कहका गूंजा था। रात का खाना खाने के बाद लाइबा और ज़रार जा चुके थे, जबकि हानिया बहुत थक गई थी। अब इसे फ्रेश होकर बस सोना था, इसलिए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि इसे हैदर की आवाज़ आई थी। मामा, मैं कह चुका हूँ, मैंने हानिया से ही शादी करनी है, बस बाकी बातें मैं कल खुद घर आकर करूँगा। और वैसे भी बस एक ही हफ्ता रह गया है, फिर मैं शाहजहाबाद आ जाऊँगा। वो सख्त मगर धीमे ही लहजे में बोला, जबकि इसकी बात पर हानिया ने सुकून का सांस लेती अपने रूम में आई। कम से कम इसे इतना पता लग गया था कि वो इसका साथ सीरियस है। वाजदान की आंख खुली तो वो इसकी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। एक मुस्कुराहट जी जो वाजदान के चेहरे पर थी। नूर जान, वो गमगीन लहजे में इसे पकारने लगा। नूर नींद में बोली, मुझे ऑफिस जाना है, उठ जाओ, मामा भी इंतज़ार कर रही होंगी। इसकी बात सुनते ही नूर झटके से उठी। वो खुद को इसके करीब पाकर चेहरे पर सुर्खी आई। लाइबा नाश्ता लगा रही थी जब किसी ने पीछे से इसे अपने हिसार में लिया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी तो ज़रार पीछे खड़ा मुस्करा रहा था। आपको कुछ चाहिए? वो अटक अटक कर बोली। हाँ तुम चाहिए, वो मुस्कुराकर कहता हुआ इसके करीब हुआ, जब वो झटके से इसे पीछे कर गई। आपको कुछ चाहिए तो बताएं, वरना आप टेबल पर बैठ जाए, यही आपको मिल जाएगा सब। लाइबा घबराहट के मारे सख्त लहजे में बोली। ओके, अगर तुम्हें मेरे करीब आना इतना ही बुरा लगता है तो मैं अब कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, याद रखना। ज़रार आंखों में सुर्खी लिए बोलता वहाँ से निकल गया। इसे लाइबा का ये अंदाज सख्त ना पसंद आया।
ओके, तुम्हें पता है हैदर भाई आज शाजाबाद गए हैं, वो भी तुम्हारी बात करने के लिए। ज़्यादा मज़े से हानिया के पास आते हुए बोली। तो मैं क्या करूं, अभी सिर्फ गई हैं, मेरी बात पता नहीं करेंगे या नहीं। हानिया मुंह बनाकर बोली। मेरी तरफ से इनकार है, नायला बेगम साफ अंदाज में बोली। तुम्हें मुझे यही करनी साफ अंदाज में बोली, मुझे वही करनी है। मैं भी बता चुका हूँ, हैदर ज़िद्दी अंदाज में बोला। तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, मैं इनकार कर चुकी हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। नायला बेगम फिर से इसी अंदाज में बोली। आखिर इसमें मसला क्या है, ऐसा हैदर चिढ़कर बोला था। इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने इतने साल जिस तकलीफ़ में गुजारे हैं ये नहीं भूल सकता। नायला बेगम सख्ती से बोली। मम्मा, आप भी जानती हैं कि इनकी गलती नहीं थी, और हमसे ज़्यादा सख्ती इन लोगों ने सही है। हैदर भी इसी अंदाज में बोला था। मुझे कुछ नहीं पता, आप मान जाए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी में मुंह बना कर रहें। पापा से भी बात हो गई है मेरी, इन्हें भी कोई मसला नहीं है। वो सख्ती देखकर कहता हुआ आगे बढ़ गया। नूर वाजदान के लिए नाश्ता लगा चुकी थी जब वो फ्रेश होकर आया। आ जाओ, जल्दी दे दो, नाश्ता कर लो, कहीं लेट ना हो जाओ आज। इरम बेगम इसे आता देकर बोली। जी खाला, ये अब ये लेट ही जाने लगा है। नूर भी इनका साथ देते हुए बोली। नूर बेटा, शोहर है वो तुम्हारा, तुम तो मत किया करो। आज से आप करके पुकारना, इरम बेगम लहजे में सख्ती लाते हुए बोली। नूर मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। वाजदान नाश्ते से फारिग होकर खड़े होते हुए बोला। अच्छा। नूर सर हिलाकर इनके साथ बाहर गई। नूर जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में हम डिनर करने जाएंगे, रेडी रहना। वो इसकी कमर में हाथ डालता हुआ बोला। ज़रार जब से गया था, लाहिबा को इसकी फ़िक्र लाहक थी। वो आज वाकई इससे बहुत बदतमीज़ी कर कर गई थी। सारा काम ख़त्म करने के बाद वो रात में रूम में आई। जब पीछे से वो आया। आप आ गए, खाना लाऊं? वो शर्मिंदगी से बोली। नहीं, भूख नहीं है। वो एक लफ्ज़ी जवाब देता हुआ वॉशरूम में बंद हो गया। लाइबा अफसोस से देखने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। आप नाराज़ हैं मुझसे? लाइबा मासूमियत से बोली, जिसे वो साफ इग्नोर करता बेड पर करवट लेता सो गया। पता नहीं क्या बात हो गई, हानिया परेशानी से चक्कर लगाते हुए बोली थी। कुछ सोचते हुए वो कॉल मिलाने लगी, जो पहली रिंग पर उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, इसकी गमगीर आवाज़ गूंजी, जिस पर वो जवाब देती खामोश होगी।